हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना। ये वीडियो बनाने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये गलतियां हर स्टूडेंट कर रहा है जो अभी सी इंटर की प्रिपरेशंस कर रहा है मे एग्ज़ाम्स के लिए। सर, गलती आप लोगों से ये हो रही है कि लास्ट टाइम, अभी एंड टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी नई नई बुक और कंसेप्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं एकदम एंड टाइम पीरियड पे। दिक्कत प्रैक्टिस करने में नहीं है, इट्स वेरी नाइस, प्रैक्टिस करना चाहिए। बट आपके साथ दिक्कत कहाँ हो रही है, क्या समझो मेरी बात। अब जब आप नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हो, करो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा किसी को करने से। बट अगर किसी से नहीं बन रहा है तो इतना मोरल डाउन हो जा रहा है, इतना कॉन्फिडेंस लूज कर दे रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है मैं अभी तक टैक्स पढ़ा ही क्या हूँ, मतलब मुझे टैक्स आता ही क्या है, मैं तो सब गलत कर रहा हूँ टैक्स में, बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन, वहाँ कैसे बनाऊंगा टैक्स में। इतनी सारी चीज़ें हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। इतने सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के बाद, इतने लोगों के मैसेज पढ़ने के बाद और इतने लोगों से बातचीत करने के बाद मैं ये बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे फ़ोन करके बताते हैं सर वो रो रहे हैं या वो बहुत डिप्रेस हो गए। कारण ये एकदम एंड टाइम पीरियड आ गया, बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, कंप्लीट नहीं हो पाई है नॉर्मल है सर, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट तो किया बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई। बहुत सारे स्टूडेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, कंप्लीट भी कर लिया, बट जब अभी नए क्वेश्चन देखने जा रहे हैं तो बन नहीं रहे। ये बहुत कॉमन चीज़ें जो स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, ऐसा नहीं है मैंने मतलब पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है कहीं से लाया है सर, ये स्टूडेंट ने जो मुझे कम्युनिकेट किया मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आ रही है स्टूडेंट को। अब बात ये है सर, इन सब दिक्कतों का हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है सर। सिंपल सी बात है, एकदम ध्यान से सुनना और समझना। जो स्टूडेंट, एक एक चीज़ करके बताऊंगा, अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत काम आएगा। जो स्टूडेंट, अगर कोर्स कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हुई है, कोई बात नहीं, अभी क्या करना चाहिए आपको। सर, एक एग्जामिशन सीरीज है मेरी, उससे प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, उसमें अच्छे कंसेप्ट कवर्ड है इनकम टैक्स और जीएसटी के, पहला। दूसरा, लास्ट 3 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी अभी देख लो। कारण ये सर, एकदम एग्जाम वाले दिन आप खोल के देखोगे तो चमत्कार हो जाएगा, ठीक है, ये कर लो, बस इतना ही करो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और मत भागो। और आखिरी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे, हड़बड़ा जाओगे, 4 बुक से छान दोगे, बनेगा नहीं और डिप्रेस हो जाओगे, मत करो, वैसा मत करो सर। वो आप अपने आप को डिप्रेस करने का रीजंस ढूंढ रहे हो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। एकदम अचानक से आखिरी दिन 100 क्वेश्चन देखने से भी डर लगता है, सबको लगता है, मेरे को भी लगता था, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सर जिनका कंसेप्ट हो गया, क्वेश्चंस अपना प्रैक्टिस तो कर लिए, बट दिक्कत ये आ रही है सर कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है और कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो एग्जामिशन सीरीज से प्रैक्टिस करो, लास्ट 3 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस करो। सर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, केस सिनेरियोस की वीडियो मैंने डाला है उसको देखो, वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। इनकम टैक्स जीएसटी दोनों के केस सिनेरियोस प्रैक्टिस करो, ठीक है। इंस्टीट्यूट के बॉस पोर्टल में एमसीक्यूज होते हैं उसको प्रैक्टिस करो, ये सब कर लो। 10 बुक के पीछे मत भागो, आखिरी दिन 100 क्वेश्चन नहीं होते, पता है टाइम बहुत निकल जाता है और मोरल डाउन हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक तो कवर ही नहीं हुआ है सिलेबस, ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। अब जिसका कवर नहीं हुआ है सिलेबस, ये सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड है और यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टेंशन में है, और ये लोग बहुत डरे हुए हैं। इनको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो निकाली है, जाओ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो देखो, उसमें देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे, पेन पेपर में लिखना, कौन कौन से चैप्टर्स मेरे हो गए, कौन से मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा कवर करना तो मुश्किल है। लेट्स बी स्मार्ट, स्मार्ट स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं, जहाँ हमारा मैक्सिमम मार्क्स बन सकता है वो अब कर लो, पूरा करने के पीछे मत जाओ, बैंड बजा दोगे। जो आप कर सकते हो वो कर लो, उसको करने के बाद इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चन, एग्जामिशन सीरीज से क्वेश्चन, केस सिनेरियोस, ये सब प्रैक्टिस कर लो, इतना कर लो, हो जाएगा। मैं आप लोगों को सिंपल ये बोलना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती हद से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। टू मच एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस। किसी भी चीज़ की अति करने जाओगे तो जो चीज़ आती है वो भी खराब कर दोगे, मत करो अति, एकदम अति मत करो। जिसका सब कुछ हो चुका है, एग्जामिशन सीरीज, क्वेश्चन बैंक, केस सिनेरियो, इंस्टीट्यूट मैट, रिविजन, सब हो चुका है, रिलैक्स करो, 1-2 दिन माइंड को रिलैक्स दो,
क्योंकि फिर बाद में वापस वही इंटेंस से आपको अकाउंट्स पढ़ना ही है सर, फिर पेपर्स के लिए पढ़ना ही है वही इंटेंस से। 1-2 दिन रिलैक्स करो। रिलैक्स मतलब नाचने कूदने मत चल जाना, जो चीज़ पसंद है उसको करो ताकि माइंड थोड़ा सा काम को रिलैक्स हो, पढ़ाई से नॉर्मल हो, जो पढ़ाई का इंटेंस प्रेशर दिमाग में क्रिएट हुआ है वो नॉर्मल हो, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इतने सारे लोगों का कॉल मैसेज हेल्प करते करते मैं बोला एक बार, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन तक मैं शायद ना भी पहुंच पाऊँ कॉल मैसेज में, तो उनको ऐसे गाइड कर देता हूँ, शायद उन्हें हेल्प हो जाए। आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कुछ भी इसमें बकवास और फालतू बात नहीं की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से रहो, हेल्थ का भी ध्यान दो सर, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान दो। इन केस अगर किसी की हेल्थ एग्जाम टाइम में ख़राब होती है तो पेपर डिस्टर्ब होते हैं। हेल्थ का ध्यान दो, अच्छा खाओ पियो, अच्छे से रहो, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर मत दो, नहीं तो फिर आखिरी में पेपर बिगड़ता है, ठीक है। चलो सब अपना ध्यान रखना, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।